राकेश और जंगल की चुड़ैल। एक बार एक राकेश नाम का लड़का जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपनी नानी के गांव उनसे मिलने जा रहा था। राकेश की नानी गांव में अकेली रहती थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए साल में एक बार राकेश की मम्मी उनसे मिलने गांव जाती थी। बस में बैठकर और दिन में जाती और 2 दिन रुकने के बाद दिन में ही वापस आ जाती थी। गांव से शहर के बीच घना जंगल पड़ता था। वो उस जंगल में एक चुड़ैल का खुद था। रात में जो भी वो उस जंगल में जाता था यूं चुड़ैल मार देती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो उसने अपनी नानी के पास जाने का मन बनाया। पिछले 5 साल से वो अपनी नानी से नहीं मिला था, इसलिए उसने नानी के गांव जाने की बात अपनी मम्मी से कही। तो राकेश की मम्मी ने दिन में जाने को और दिन में ही आने को कहा। राकेश ने अपनी मम्मी से और कुछ भी नहीं पूछो और कहा, ठीक ही मम्मी, मैं कल ही निकल जाऊंगा। और राकेश की मम्मी ने राकेश को एक लॉकेट दिया और कहा कि इस अपने पास हाई रखना, और राकेश ने लॉकेट अपने पास रख लिया। सुबह जल्दी राकेश अपनी बाइक लेके नानी के गांव की ओर निकल गया। उसकी नानी का गांव 80 किलोमीटर दूर था, इसलिए राकेश सुबह जल्दी 9 बजे निकल जाता है। लेकिन बड़ा शहर था, इसलिए राकेश को ट्रैफिक में देरी होने लगी। दोपहर तक वह अपने शहर से बाहर निकला। रास्ते में कई छोटे मोटे गांव आने लगे। कई रास्ते में कोई बैलगाड़ी या कुछ जानवर दिख जाता तो उनकी फोटो निकलने लग जाता था अपने मोबाइल से। इसे करते पूरा दिन निकल गया और शाम होने को आई थी। शाम के करीब राकेश अब उस बड़े जंगल के पास पहुंच गया था जिसका जिक्र उसकी मां ने किया था। जंगल के पास एक छोटा सी चाय की दुकान थी, जहां राकेश ने रुककर चाय पी और थोड़ा आराम करने लगा। चाय वाले ने राकेश से पूछा, बेटा, तुम्हें इस समय जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ रात में जाना खतरा से खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है जो रात में अकेले मुसाफिर को अपना शिकार बनाती है। राकेश हंसकर बोला, अंकल, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं बस अपनी नानी के पास जा रहा हूँ और मुझे देर हो गई है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। चाय वाले ने उससे समझाने की कोशिश की, लेकिन राकेश अपनी बात पर अटल रहा। उसने चाय खत्म की और अपनी बाइक पर चढ़कर जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ गया। जंगल में घुसते ही अंधेरा बढ़ने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे राकेश अंदर जा रहा था उससे एक अजीब सा एहसास होने लगा। जंगल में सिर्फ उसकी बाइक की आवाज और कहीं कहीं से जंगल के जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक राकेश की बाइक रुक गई। बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया और वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उससे लगा कि उसके आसपास कोई मौजूद है। पीपल के पेड़ के पास एक साया सा दिखाई दिया। राकेश की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। अचानक उससे एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सफेद साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। डर के मारे उसका शरीर जड़ हो गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने साथ नहीं दिया। अचानक वह साया उसकी बाइक के पास पहुंच गया। यह एक सफेद लिबास पहने हुए औरत का साया था, जिसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे खुले बाल उसकी डरावनी शक्ल को और भयानक बना रहे थे। औरत ने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरे जंगल में कदम क्यों रखा? राकेश कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ अपनी नानी के गांव जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। औरत ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, इस जंगल से रात में कोई जिंदा बाहर नहीं जाता। राकेश ने हिम्मत जुटाई और बाइक छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया औरत हवा में गायब हो गई और अगले ही पल उसके सामने प्रकट हो गई। अब राकेश समझ गया कि यह कोई आम औरत नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी मां द्वारा दिया गया भगवान का लॉकेट निकाला। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अचानक उस औरत ने जोर से चीख मारी और उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा।
लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली जिसने उस औरत को दूर धकेल दिया। वह दर्द में चिल्लाते हुए गायब हो गई। राकेश ने बिना वक्त गंवाए अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगाई। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। वह बाइक को पूरी रफ्तार में भगाता हुआ जंगल से बाहर निकलने लगा। जब वह जंगल पार करके नानी के गांव पहुंचा तो रात के करीब 10 बजे थे। उसकी नानी ने दरवाजा खोला और राकेश को देखकर चौंक गई। उसने राकेश के डर और हालत को देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना डरा हुआ क्यों है? राकेश ने पूरी घटना नानी को बताई। नानी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, इस जंगल की चुड़ैल की कहानी सच है, लेकिन तुम्हारी माँ का दिया हुआ लॉकेट तुम्हारी रक्षा कर गया। उस रात राकेश ने तय किया कि वह कभी भी जंगल के रास्ते रात में सफर नहीं करेगा। अगले दिन सुबह वह नानी से मिलकर और उनका ख्याल रखने का वादा करके दिन में ही वापस लौट गया।